नमस्कार दोस्तों। आज की बात हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट के उपचुनाव की बात हम करेंगे। और इसमें आपको पता ही है कि 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। जितने भी उपचुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सभी में 3 नवंबर को मतदान होना है। और इसमें अब स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर होती जा रही है। चूँकि हरियाणा में एकमात्र विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे बहुत सारे फैंस, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हरियाणा से हैं। उन लोगों की मेरे पास डिमांड भी आ रही है कि मैं हरियाणा पे बहुत कम बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था बड़ौदा पे, लेकिन वो जब बनाया था जब प्रत्याशी फाइनल हुए थे, नामांकन की स्थिति जब क्लियर हुई थी, उसके बाद से हरियाणा की इस सीट का सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। पिछली बार यहाँ कांग्रेस जीती थी और इस बार भी कांग्रेस यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और कांग्रेस के समर्थन में कई ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये जो सोनीपत ज़िले का इलाका है, जहाँ ये बड़ौदा सीट आती है, जिस इलाके में, ये हुड्डा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। और यहाँ पर जो एमएलए थे कांग्रेस के, श्री कृष्ण हुड्डा ही थे और हुड्डा के खास आदमी थे, और उनका अप्रैल में निधन हो गया था। इसलिए यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको ले जाऊँ तो 2019 में जब यहाँ चुनाव हुआ था, पिछला मतलब हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें यहाँ पर श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उन्हें 42,000 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रहे थे बीजेपी के योगेश्वर दत्त, जो कि पहलवान हैं, इंटरनेशनल लेवल के पहलवान हैं, ओलंपियन हैं। उन्हें 37,000 वोट मिले थे, लगभग 5,000 वोट से वो हारे थे। लेकिन उस समय जननायक जनता पार्टी, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वो उसके कैंडिडेट भूपेंद्र मलिक थे और 34,000 वोट उन्हें भी मिले थे। और उस समय 5,000 वोटों से हारना योगेश्वर दत्त को शायद ये लगा होगा कि भाई अगर जेजेपी के कैंडिडेट भूपेंद्र मलिक मैदान में नहीं होते तो शायद मैं जीत जाता। बाद में हुआ ये कि सरकार मिलकर बना ली जेजेपी और बीजेपी ने। खैर, योगेश्वर को 1 साल के अंदर ही फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। ब्राह्मण कैंडिडेट हैं योगेश्वर दत्त। और इस सीट पर, जहां पर लगभग 1,80,000 मतदाता हैं बड़ौदा विधानसभा सीट पर, यहाँ पर 90-95 हज़ार जाट वोटर हैं। और यही वजह है कि योगेश्वर दत्त पिछली बार भी हार गए थे और इस बार भी वो हारने की तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो बीजेपी और जेजेपी एक साथ हैं, जेजेपी का कैंडिडेट भी नहीं होगा, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं होगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। जेजेपी का कैंडिडेट मैदान में हो या ना हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जाट वोटों की जो पहली प्रायोरिटी है वो कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, जो चौटाला के अंकल की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला के अंकल की, उसके कैंडिडेट जोगेंद्र मलिक हैं। हालांकि जोगेंद्र मलिक को पिछली बार 2-3 हज़ार वोट मिले थे, मुश्किल से इस बार हो सकता है कि 4-5 हज़ार वोट मिल जाएं। लेकिन जो लोसपा पार्टी है और राजकुमार सैनी हैं, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, आपको याद होगा कि जाट आरक्षण आंदोलन जब चला था, खट्टर पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो राजकुमार सैनी ने खुलकर झंडा बुलंद किया था और बीजेपी से बगावत कर दी थी उन्होंने और अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। और राजकुमार सैनी पिछली बार गोहाना सीट से चुनाव लड़े थे और वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े थे गोहाना से, और बीजेपी को हरवा दिया था। 2nd नंबर पर पहुँच गए थे और बहुत कम मार्जिन से वहाँ पर चुनाव हारे थे। तो राजकुमार सैनी के मैदान में आ जाने का नुकसान भी बीजेपी को होने जा रहा है। उनके वोट वो निश्चित रूप से, ये जो वोट राजकुमार सैनी जितने भी काटेंगे, ये सब बीजेपी के वोट होंगे, क्योंकि जाट वोट जो है वो मैक्सिमम जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक मास्टर स्ट्रोक भी चला। आपको पता ही होगा कि कपूर नरवाल जो पहले बीजेपी में थे, वो कांग्रेस से यहाँ टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। हाईकमान ने कह दिया कि यार ये तो अभी अभी बीजेपी से आए हैं, इन्हें हम यहाँ कैसे दे दें। बीजेपी में भी टिकट मांगते हैं, यहाँ भी टिकट मांगते हैं, हम इन्हें टिकट कैसे दे दें। और उनका टिकट नहीं हुआ, इंदुराज नरवाल का टिकट हो गया।
लेकिन हुड्डा ने यहाँ एक चालाकी की। उन्होंने कपूर नरवाल को अपना पर्चा वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया। कपूर नरवाल निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अगर वो निर्दलीय लड़ जाते तो कांग्रेस की स्थितियाँ खराब हो जाती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें मनाया, कहा कि भाई आने वाले समय में आपको आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा उसके घर गए कपूर नरवाल के और उन्हें मना लिया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी जोगिंदर मोर, वो भी कांग्रेस के वोट काटते, उन्हें भी उन्होंने बैठा दिया समर्थन में कांग्रेस प्रत्याशी के। इन 2 पर्चों को वापस ले लेने से हुड्डा ने ये साबित कर दिया कि इस इलाके में अभी उनका कोई तोड़ नहीं है, वो जो चाहें यहाँ करा सकते हैं। और यही सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर कांग्रेस का। यहाँ पर पूरी मशीनरी झोंक दी है मनोहर लाल खट्टर ने। तमाम जोर लगाया जा रहा है कि यहाँ किसी भी तरह से बीजेपी सीट को जीत ले, योगेश्वर दत्त को जिता दिया जाए। लेकिन जो मेरी बात वहाँ पर कुछ राजनेताओं से बात हुई है, इसके अलावा कुछ पत्रकार साथी हैं मेरे वहाँ, उनसे मैंने बात की। उन सब का कहना था कि कांग्रेस का पलड़ा फ़िलहाल भारी नज़र आ रहा है। बाकी मतदान के दिन क्या हो जाए ये अलग बात है। इसके अलावा उपचुनाव है, यहाँ पर बहुत कुछ वोटिंग परसेंटेज पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो अभी किसान बिल पास किए हैं केंद्र सरकार ने, उन्हें लेकर किसानों में नाराज़गी है। आपको पता ही होगा कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा इन बिल्स से प्रभावित हो रहे हैं। जितनी भी टेक्निकलिटी हैं वो सब उनके एडवर्स जा रही हैं और नुकसान यहाँ पर किसानों को होता हुआ नज़र आ रहा है। एक मुद्दा कांग्रेस के पास ये भी है, किसानों को, और मैक्सिमम किसान यहाँ पर जाट हैं, उन सबको बीजेपी के खिलाफ पोलराइज करने का। इसके अलावा एक और भी इसमें फैक्टर है, ये चुनाव बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है उस पर भी एक मैंडेट साबित होने जा रहा है। जेजेपी से जाट नाराज़ हैं। जेजेपी जो जननायक जनता पार्टी है उसे जाटों ने पिछली बार हरियाणा में वोट इसलिए दिए थे क्योंकि वो बीजेपी के सामने खड़ी थी स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर। और पिछली बार का जो चुनाव था, 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें स्थिति यही थी कि जाटों ने वोटिंग इस तरीके से किया था कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट विनिंग लग रहा था वहां कांग्रेस को वोट दे दी थी, और जहां जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग था वहां उसे वोट दे दी थी। यानी कि अगेंस्ट बीजेपी वोट हुआ था। और इसके बाद भी जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, खुद डिप्टी सीएम बन गए। तो ये सब चीज़ें भी, फैक्टर भी बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं जाट वोटर्स के। जाट वोटर्स में नाराज़गी है बीजेपी के खिलाफ, और ये वाला चुनाव ये भी साबित करेगा कि किसान बिल, जाटों का जो मुद्दा है, इन सब पर बीजेपी ने कितना फोकस किया है, इस पर भी मैंडेट इस चुनाव से क्लियर होगा। फिलहाल स्थिति यही है कि योगेश्वर दत्त फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 5000 वोट से हारे थे, इस बार कितने वोट से हारेंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल जो सूचनाएं वहां से आ रही हैं वो यही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मनोहर लाल खट्टर जो सीएम हैं उनके लिए, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इस बारे में हम बात आगे करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।